दोस्तों, हमारे जीवन में बाधाएं एक अवसर की तरह आती हैं। जितनी बड़ी बाधा उतना बड़ा अवसर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। रामायण में से रावण को निकाल दीजिए, महाभारत में से दुर्योधन को निकाल दीजिए, उसके बाद आपको कहानी आगे बढ़ानी ही मुश्किल हो जाएगी। और ये दोनों जो पात्र हैं, यानी कि रावण और दुर्योधन, इनकी वजह से ही तो ये गाथाएँ जो हैं वो ऐतिहासिक बनी हुई हैं। इन्हीं की वजह से ये जो विजय गाथाएँ लिखी गई हैं वो ऐतिहासिक हैं, बार बार इनका जिक्र होता है। यानी कि ये जितने बड़े आप सपने देखेंगे, आपके रास्ते में उतनी बड़ी बाधाएं आएंगी। तो आपको उन अपनी बाधाओं का सामना करना है, उनको अपना लेना है, उनसे डरकर भागना नहीं है। इन्हीं बाधाओं से पार जाकर ही तो आप इतिहास रचेंगे, और इसीलिए तो आप जाने जाएंगे कि इतनी बड़ी बाधा को आपने पार कर लिया है। तो सपने जितने बड़े देखोगे, बाधाएं भी उतनी बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी समस्या होगी, जीत भी उतनी बड़ी होगी, उसका उल्लेख भी उतना ही बड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आज की तारीख है 20 जून। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अग्निपथ पर पूरे देश में जो बवाल चल रहा है, उसी के बीच सेना का संदेश आया है बिल्कुल साफ साफ कि ये जो योजना है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह योजना जारी रहेगी, और लेकिन उपद्रवियों की भर्ती नहीं की जाएगी। तो नियुक्ति से पहले हिंसा और आगजनी में शामिल न होने का हलफनामा देना पड़ेगा। सेनाओं की औसत उम्र कम करने के लिए यह योजना लागू की गई है। वायुसेना ने साझा की है भर्ती से जुड़ी कुछ विस्तृत जानकारियां, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देश के तीनों सैन्य बलों में अग्निपथ योजना के विरोध के बावजूद साफ कर दिया गया है कि इसे किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उपद्रवियों को इसमें भर्ती भी नहीं दी जाएगी। वायुसेना ने भर्ती की विस्तृत जानकारी भी साझा की है। इसमें बताया गया है कि अग्निवीरों को सालाना 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। नियम के तहत भत्ते भी मिलेंगे। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों ने रविवार को अग्निपथ के तहत भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम रखते हुए स्पष्ट किया कि तीनों बलों की औसत आयु कम करने के लिए इसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि जो भी युवा हिंसा और आगजनी में लिप्त हैं उन्हें भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति से पहले पुलिस सत्यापन जरूरी है। सेना में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें यह हलफनामा देना होगा कि वह ऐसी किसी गतिविधि का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना काफ़ी दिनों से लंबित सुधार के तहत उठाया गया कदम है। कारगिल समीक्षा समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। सरकार ने इन्हें लागू करने से पहले कई देशों की भर्ती प्रक्रिया और अवधि का अध्ययन किया। पुरी के अलावा थल सेना के जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, नौसेना के भर्ती प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना के भर्ती प्रभारी एयर मार्शल एस.के. झा ने योजना के बारे में संदेहों को दूर किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 बैच में 40,000 भर्ती करेगी थल सेना। लेफ्टिनेंट जनरल पोनप्पा ने कहा कि थल सेना भर्ती की मसौदा अधिसूचना 20 जून को जारी करेगी, और इसकी जो सहायक इकाइयाँ होंगी इसी आधार पर अगले जुलाई से अलग अलग अधिसूचनाएँ जारी करेंगी। इसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पूरे देश में भर्ती रैलियाँ आयोजित की जाएंगी, और इसी भर्ती के आधार पर 25,000 जवानों का पहला बैच दिसंबर से पहले और दूसरे सप्ताह में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। दूसरे बैच का प्रशिक्षण अगले वर्ष 23 फरवरी से होगा। 40,000 जवानों की भर्ती के लिए पूरे देश के लगभग अलग अलग 83 रैलियाँ जो हैं वो आयोजित की जाएंगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। भविष्य में 1.25 लाख तक भर्तियाँ होंगी। सरकार योजना का विश्लेषण करने के लिए 46,000 जवानों की भर्ती से शुरुआत कर रही है। अगले 4-5 वर्षों में यह संख्या सालाना 50 से 60,000 और फिर 90,000 से 1 लाख तक पहुंचेगी। भविष्य में अग्निवीरों को भर्ती की हमारी क्षमता 1.25 लाख तक पहुंचेगी, ऐसा कहना है रक्षा मंत्रालय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का। नौसेना जो है, पहला अग्निवीर 21 नवंबर को ट्रेनिंग के लिए जाएगा, और वायुसेना ने कहा कि 24 जून से पंजीकरण 30 दिसंबर तक पहला बैच शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है, और बाकी की जो बवाल चल रहा है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि आज के अखबारों में इससे संबंधित कई जानकारियाँ आपको, कई सूचनाएं, कई खबरें आपको मिल जाएंगी। तो देखो, यहाँ पर अग्निवीर भर्ती में नोटिफिकेशन सोमवार तक जारी हो जाएगा, और इसके बाद ये जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। वायुसेना ने कहा कि 24 जून को भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अग्निवीर
जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो वे पूर्व सैनिक नहीं कहलाएंगे, उन्हें पूर्व अग्निवीर कहा जाएगा। हालांकि जो 25% अग्निवीर 4 साल बाद प्रमोशन पाकर रेगुलर फौजी बन जाएंगे, वे रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक ही कहलाएंगे। वे युवा जो प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, उन्हें 2 साल पहले और जिन्होंने 2 साल पहले सेना में भर्ती के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर रखे हैं, लेकिन लिखित परीक्षा 2 साल से बंद होने की वजह से भर्ती नहीं हो पाई है, ऐसे देश भर में कुल 1,29,000 उम्मीदवार हैं। वे भी अब अग्निपथ की तरह ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पिछली भर्ती का हाल 12 करोड़ आबादी वाले बिहार से ज़्यादा भर्ती 70 लाख आबादी वाले हिमाचल से। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट और 2019-20 में जो भर्तियाँ हुई थी और स्टेट की जो आबादी है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख और भर्तियाँ होती हैं सेना में गए वहाँ से 5,882। झारखंड की आबादी 3.3 करोड़, सेना में गए 985। इसी प्रकार से क्रमशः यूपी की आबादी 23 करोड़ मानी जा रही है। 8,452 भर्तियाँ जो है सेना में हुई हैं। ये लोकसभा में पेश आंकड़े हैं और ये जानकारी का स्रोत यही आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुल 83 भर्ती रैलियाँ होंगी, 24 रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश के कोने कोने में कुल 83 भर्ती रैलियाँ आयोजित की जाएंगी। देश का कोई गांव नहीं बचेगा जहाँ के युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। तो पूरे देश में ये जो भर्ती की रैली है ये स्टार्ट की जाएगी। 24 जून से अग्निवीरों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और महीने भर बाद 24 जुलाई को पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा होगी। दिसंबर के अंत तक पहला बैच चुन लिया जाएगा। तो बाकी जानकारी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है हम तुरंत आपको उपलब्ध करवा देंगे। और आपको पता है कि यूपी बोर्ड में 2021 में बहुत सारे छात्र जो कि प्रमोट किए गए थे, उनमें से कुछ छात्र अपने प्राप्तांकों से खुश नहीं थे और इसके बाद वो परीक्षा में शामिल होना चाहते थे अपने प्राप्तांक को बढ़ाने के लिए। इसलिए नियम में बनाया गया कि 2022 की जब मुख्य परीक्षा होगी तो उसमें 2021 के वे छात्र जो अपने प्राप्तांकों से खुश नहीं हैं वो शामिल हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि ऐसे छात्र जो प्रमोट हुए थे 2021 की परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में उनमें से 8,785 जो परीक्षार्थी थे वो फेल हो गए हैं। तो इस तरीके से वो 2021 भी उनके हाथ से गया, 2022 भी उनके हाथ से गया। अब वो 2023 में फिर से परीक्षा में बैठ पाएंगे, यानी कि 2 साल वो पीछे हो गए। तो ऐसे छात्र जिन्होंने फिर से परीक्षा के लिए आवेदन किया लेकिन फेल हो गए, तो 2021 वाला रिजल्ट भी गया, 2022 वाला भी गया। अब वो 2023 में फिर से परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि वो 2 साल तक पीछे चले गए। और यहाँ पर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो प्रवेश के लिए अब तक कुल 5,894 आवेदन आए हैं। आपको बता दें कि इस बार स्नातक में जो प्रवेश हुआ है वो एनटीए के द्वारा जो CUET नामक आवेदन चल रहे हैं उसके माध्यम से लिए गए। पीजी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निजी स्तर पर, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद प्रवेश ले रहा है, तो इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चल रही है। रविवार शाम तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में 20,886 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें 5,894 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया है। अभी प्रक्रिया क्योंकि आगे चली रही है तो अभी संख्या बढ़नी बिल्कुल तय है। BHU PG में ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 15 दिन बढ़ा दी गई है। NTA की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा के लिए 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि बीतने के बाद उसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं CUET PG में 4 जुलाई तक छात्र कर सकेंगे आवेदन। तो विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET में आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। छात्र अब 4 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। तो ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट 5 जुलाई होगी। छात्रों को 6 से 8 जुलाई तक आवेदन में सुधार का मौका दिया जाएगा। NTA ने छात्रों और अंतिम समय में CUET के जरिए अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिला लेने के लिए आगे आए विश्वविद्यालयों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों के लिए पहली बार ये परीक्षा जो है आयोजित हो रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में यहाँ पर जो लोग CUET के माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो डेट है वो बढ़ गई है, तो आवेदन आप फटाफट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। बहुत ही सार संक्षेप में मैंने आपको सारी खबरों को बताया। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।